हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी सर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इसका प्रूफ सीखेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.4 के जो क्वेश्चंस है उनके सॉल्यूशंस हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे सीखेंगे। लुक हियर, पहले देखते हैं हम थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। मतलब अगर ट्राइंगल्स सिमिलर है तो उन सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज का रेशो क्या रहेगा। देखिए, इससे पहले हमने एरियाज रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स ये देखा है। रेशो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल्स टू द रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ बेसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये रिजल्ट भी हमने इससे पहले सीखा है, ठीक है। वो रिजल्ट भी हमें यहाँ पे अब यूज करना पड़ेगा। देखिए, थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स का स्टेटमेंट क्या है। व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर रहेंगे, the ratio of areas of those triangles is equal to the ratio of squares of their corresponding sides। मतलब जब दो ट्राइंगल सिमिलर रहेंगे तो उन दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशो इक्वल्स टू उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशो रहेगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। देखिए, इसे हमें प्रूव करना है तो हमने गिवन यहां पे क्या लिया है, दो सिमिलर ट्राइंगल्स हमने कंसिडर किए। ट्राइंगल ABC सिमिलर विद ट्राइंगल PQR। ओके, ट्राइंगल ABC सिमिलर विद ट्राइंगल PQR। यहां पे AD परपेंडिकुलर BC है और PS परपेंडिकुलर QR है। ओके, देखिए हमें क्या प्रूव करना है, इन दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स, इन दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशो इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ओके, ये हमें यहां पे प्रूव करना है। चलिए देखते हैं हम इसका प्रूफ, ध्यान दीजिए। ओके, लुक हियर, यहां पे हमें पता है दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो हमने इससे पहले देखा है। दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो इक्वल्स टू हम क्या कंसिडर करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ बेसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू हम क्या कंसिडर कर सकते हैं। सपोज अगर हमने AD को यहां पे हाइट लिया तो BC हमारा बेस रहेगा, मतलब BC इंटू AD अपॉन, अब इस ट्राइंगल का बेस QR है और इस ट्राइंगल का जो हाइट है ये PS रहेगा, QR इंटू PS। चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS। ओके, इसे कहेंगे हम फर्स्ट, ठीक है। हमने ये रिजल्ट इसके पहले ही देखा है, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ये रिजल्ट हमने देखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू उनके क्या होगा, रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट्स, ठीक है। नाउ लुक हियर, अब यहां पे अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR है, ध्यान दीजिए ये गिवन हमें दिया है। अगर ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR के साथ सिमिलर है, इसका मतलब हम एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ले सकते हैं एंगल PQR, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगा। व्हाई? बिकॉज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR, तो हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, CAST। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब इसके बाद देखिए, इसी एंगल ABC को हम कंसिडर कर सकते हैं एंगल ABD, चलेगा। ये जो एंगल ABC है इसे हम कंसिडर करेंगे एंगल ABD। नाउ इट इज कॉन्ग्रुएंट विथ ये जो एंगल PQR है, इसे हम कंसिडर करेंगे एंगल PQS, इज सिमिलर विथ एंगल PQS। यहां पे रीजन दे सकते हैं हम BDCR कोलिनियर
एंड ऑल्सो QSR कोलिनियर, QSR कोलिनियर। ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल, ध्यान दीजिए, इन ट्राइंगल ABC की जगह अब हम ABD लेते हैं। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS, इन दो ट्राइंगल को हम कंसिडर करते हैं, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQS। अब देखिए इन दो ट्राइंगल में हमारे पास एंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल PQS है। इसे अगर हम फर्स्ट कहते हैं, सॉरी सेकंड कहेंगे, फर्स्ट तो यहाँ लिया है, इसे अगर हम सेकंड कहते हैं तो इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लेने का रिजल्ट हम यहाँ पे रीजन दे सकते हैं फ्रॉम सेकंड। ये जो रिजल्ट है ये हमने फ्रॉम सेकंड से लिया है। ठीक है। उसी तरह से एंगल ADC, ट्राइंगल ABD में एंगल ADB लेते हैं। एंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल PSQ, एंगल PSQ। वाई? बिकॉज ईच एंगल इज राइट एंगल। तो यहां पे हम रीजन देते हैं राइट एंगल्स। ये किस प्रकार के एंगल्स है? राइट एंगल्स। देयरफॉर हम यहां ट्राइंगल ABD इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PQS ले सकते हैं, सिमिलर। ठीक है। ट्राइंगल ABD इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PQS, और यहां पे रीजन दे सकते हैं AA टेस्ट। ओके। इन दो ट्राइंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो बाय AA टेस्ट दोनों ट्राइंगल यहां पे सिमिलर रहेंगे। नाउ लुक हियर, अब इन दोनों ट्राइंगल में ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल PSQ या फिर ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQS करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो सेम रहेंगे अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इसका मतलब यहां पे हम ले सकते हैं, देखिए लुक हियर, AB, ठीक है ना, AB अपॉन PQ, या फिर ऐसा भी ले सकते हैं AD, लुक हियर, AD अपॉन PS इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। Why? Because corresponding sides of similar triangles, इसे कहेंगे हम थर्ड। ओके, corresponding sides of similar triangles। ठीक है। नाउ लुक हियर, हमारे पास ट्राइंगल, ध्यान दीजिए, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR है, इट इज गिवन, ये हमें दिया है। ओके। अगर ये ट्राइंगल सिमिलर रहेंगे, ध्यान दीजिए, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं? लुक हियर, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं? उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर रहेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल रहेगा। ABC अगर PQR के साथ सिमिलर है तो हम क्या ले सकते हैं? देखिए, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। आर यू गेटिंग दिस? अगर ये दो ट्राइंगल, ध्यान दीजिए, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, ये हमें दिया है यहाँ पे ट्राइंगल ABC सिमिलर विथ ट्राइंगल PQR, तो AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR। ओके, इसे कहेंगे हम थर्ड लिया ऑलरेडी, चलो इसे हम फोर्थ कहते हैं, इसे कहेंगे हम फोर्थ। ठीक है, थर्ड ऑलरेडी यहां पे है तो इसे हम फोर्थ कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास देखिए फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। फर्स्ट में हमारे पास AD अपॉन PS है, और देखिए थर्ड में क्या है? AD अपॉन PS इक्वल्स टू AB अपॉन PQ। ठीक है ना, AD अपॉन PS इक्वल्स टू क्या है? AB अपॉन PQ, और AB अपॉन PQ इक्वल्स टू क्या है? BC अपॉन QR।
आर यू गेटिंग दिस? समझ रहे नहीं है? देखिए BC अपॉन QR, ओके, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS है। यहां पे AD अपॉन PS इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, AB अपॉन PQ। अगर हम ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा? देखिए फ्रॉम, हम क्या कहेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए फ्रॉम फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, इन तीनों को अगर हम यूज करते हैं, किसे किसे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। देखिए BC अपॉन QR, फर्स्ट में क्या है, AB अपॉन PQ, सेकंड में AD अपॉन PS क्या है, AB अपॉन PQ। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू BC अपॉन QR का वैल्यू हम AB अपॉन PQ ले सकते हैं फ्रॉम फोर्थ। BC अपॉन QR का वैल्यू AB अपॉन PQ ले सकते हैं फ्रॉम फोर्थ। ठीक है, तो यहां पे मैं AB अपॉन PQ लिखता हूं इनटू AD अपॉन PS का वैल्यू क्या ले सकते हैं फ्रॉम थर्ड, AB अपॉन PQ। तो यहां पे AD अपॉन PS जो है, इंस्टेड ऑफ दिस AD अपॉन PS हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, AB अपॉन PQ। ओके, यहां पे हमने फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यूज किया है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ठीक है ना, AB स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा हमें, PQ स्क्वायर। देखिए हमने फर्स्ट में BC और QR, BC अपॉन QR का वैल्यू फ्रॉम फोर्थ AB अपॉन PQ रखा। फर्स्ट में AD अपॉन PS का वैल्यू, AD अपॉन PS का वैल्यू फ्रॉम थर्ड AB अपॉन PQ रखा है। तो हमें यहां पे मिलेगा AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू क्या मिला है, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। लेकिन फोर्थ में ध्यान दीजिए, फोर्थ में AB अपॉन PQ इक्वल्स टू क्या है, BC अपॉन QR, और AB अपॉन PQ इक्वल्स टू क्या है, AC अपॉन PR। मतलब AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। देयरफॉर हम यहां पे लिखेंगे फ्रॉम फोर्थ। अगर यहां पे हम फोर्थ यूज करते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू, अगर AB स्क्वायर अपॉन AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR इक्वल्स टू AC अपॉन PR है, तो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू, देखिए AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या रहेगा, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। और यही यहां पे हमें प्रूव करना था। तो देखिए अगर ट्राइंगल्स सिमिलर रहते हैं, ध्यान दीजिए, इफ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर रहते हैं तो दोनों ट्राइंगल के एरियाज का रेशो इक्वल्स टू रेशो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, द रेशो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स लेकिन करस्पॉन्डिंग रहने चाहिए। तो यहां पे हमने AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर लिया। ठीक है, तो इस तरह से थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इसका हमने प्रूफ यहां पे देखा है। चलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्योरम, अभी इसी थ्योरम को यूज करके हमें प्रैक्टिस सेट 1.4 के प्रॉब्लम्स यहां पे सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए हम वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस देखते हैं। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चंस। देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें दिया है, द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज 3:5।
देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। हमें सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो दिया है, ठीक है। चलिए अब हम कंसीडर करते हैं, लेट S1 एंड S2 बी करस्पॉन्डिंग साइड्स, ओके, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ओके, ठीक है। और यहां पे हम A1 एंड A2 कंसिडर करेंगे एरियाज ऑफ रिस्पेक्टिव ट्राइंगल्स, एरियाज ऑफ रिस्पेक्टिव ट्राइंगल्स, ठीक है। तो देखिए बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स हम क्या कह सकते हैं, अब यहां पे दिया है क्या हमें, S1 is to S2 equals to 3 is to 5, it is given, दिया है ना, the ratio of corresponding sides of similar triangles is 3 is to 5, it is given। इसका मतलब S1 upon S2 equals to 3 upon 5 है, ठीक है। यहां पे हम ले सकते हैं A1 upon A2 equals to S1 square upon S2 square, it is by theorem of areas of similar triangles, TAST, ठीक है। Now therefore A1 upon A2 equals to S1 upon S2 bracket square, okay। What is S1 upon S2? It is 3 upon 5 bracket square equals to 9 upon 25, and therefore A1 upon A2, A1 upon A2 equals to हमारे पास 9 upon 25 है, that is A1 is to A2 equals to 9 is to 25 रहेगा। देखिए क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, देयरफॉर द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज क्या रहेगा, 9 is to 25, ठीक है। हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स के, सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो दिया था, हमने रेशो ऑफ देयर एरियाज यहां पे फाइंड किया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR दिया है, ओके। AB is to PQ equals to 2 is to 3 ऐसा दिया है। अगर ऐसा है तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब यहां पे जो ब्लैंक स्पेस है उसे फिल करना है। हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, मतलब दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो इक्वल्स टू उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशियो रहेगा। AB का करस्पॉन्डिंग साइड PQ रहेगा, मतलब AB स्क्वायर अपॉन यहां पे क्या रहेगा, PQ स्क्वायर, ओके। अब AB is to PQ 2 is to 3 है, इसका मतलब AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर रहेगा। 2 स्क्वायर इज 4 एंड 3 स्क्वायर इज 9। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू 4 अपॉन 9। बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, सिर्फ यहां पे हमने क्या यूज किया है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये हमने यहां पे यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विद ट्राइंगल PQR दिया है, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 80 है, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR 125 है, तो हमें ये फील करना है। नाउ लुक हियर, हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है ना, फिर बाद में इन स्पेसेस को हम फील करेंगे, ठीक है। देखिए एक्सप्लेनेशन हम किस प्रकार से ले सकते हैं। ट्राइंगल ABC अगर ट्राइंगल PQR के साथ सिमिलर है, इसका मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू, हम क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ओके, बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है ना। थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हमें क्या बताता है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। लेकिन हमें, बट लुक हियर,
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हमें क्या दिया है 80 अपॉन 125। ओके, तो इसका मतलब ये हमारे पास बाय थ्योरम्स ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से ये मिला है और ये हमें दिया है प्रॉब्लम में। तो इसका मतलब हम ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कंसिडर कर सकते हैं 80 अपॉन 125। इस 80 और 125 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें पता है 80 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 मिलेगा, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 मिलेगा। इसका मतलब ये रहेगा 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर। 16 इज 4 स्क्वायर, 25 इज 5 स्क्वायर एंड देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू रहेगा 4 अपॉन 5। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर अगर 4 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर है तो ए बी अपॉन पी क्यू का आंसर क्या रहेगा 4 अपॉन 5। और यही यहाँ पे हमें पूछा है ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब ए बी इज टू पी क्यू हमें पूछा है कितना रहेगा 4:5। ओके, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर दिया है ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ। 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन दिया है और यहाँ पे अगर क्यू आर इक्वल्स टू 20 है तो एम एन हमें फाइंड करना है। लुक हियर, यहाँ हमारे पास है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन। ओके, देयरफॉर इसे ले सकते हैं हम 9 अपॉन 16 को हमने इधर ट्रांसफर किया इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, इसका मतलब हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 9 अपॉन 16। ठीक है ना, क्या लिख पाए हम 9 अपॉन 16। ओके, अब इसे सपोज कहेंगे हम फर्स्ट। नाउ हमें ट्राइंगल एल एम एन सिमिलर दिया है ट्राइंगल पी क्यू आर के साथ, इट इज गिवन। ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू क्या रहेगा एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर, एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, इसे कहेंगे हम सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या कह सकते हैं एम एन स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन 16। ओके, इसे लिख सकते हैं हम 3 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। अब यहाँ पे देयरफॉर टेकिंग स्क्वायर रूट्स। ठीक है, अगर हम स्क्वायर रूट्स लेते हैं तो यहाँ पे मिलेगा हमें एम एन अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। ओके, हमारे पास क्यू आर का वैल्यू है कितना है, देयरफॉर एम एन अपॉन 20 इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। क्यू आर का वैल्यू 20 है। ओके, देयरफॉर ध्यान दीजिए एम एन इक्वल्स टू क्या मिलेगा 3 अपॉन 4 इंटू 20, मतलब 3 इंटू 5, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 एंड देयरफॉर एम एन इक्वल्स टू 15। एम एन का वैल्यू हमारे पास कितना है 15 है, यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया जो है ये हमें यहाँ पे दिया है। इसमें एक ट्राइंगल बिगर है और एक स्मॉलर है। इफ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल, जो स्मॉल रहेगा उसका एरिया भी स्मॉल रहेगा, जो बिग रहेगा उसका एरिया भी बिगर रहेगा। ठीक है, इफ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर,
मतलब जिस ट्रायंगल का एरिया 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है उस ट्रायंगल का साइड 12 सेंटीमीटर है। देन फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल। ओके, देखिए हम कंसिडर करते हैं क्या, लेट A1, S1 बी एरिया, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। ओके, बिगर ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद लेट A2, S2 बी एरिया, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, ठीक है। देयरफॉर A1 इक्वल्स टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके, A2 इक्वल्स टू 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, और क्या दिया है हमें, स्मॉलर ट्रायंगल का साइड मतलब S2 दिया है, कितना है 12 सेंटीमीटर, और क्या फाइंड करना है, S1 फाइंड करना है, बिगर ट्रायंगल का साइड हमें फाइंड करना है। अब देखिए अगर स्मॉलर ट्रायंगल या फिर बिगर ट्रायंगल इज सिमिलर विथ स्मॉलर ट्रायंगल, अगर बिगर ट्रायंगल्स स्मॉलर ट्रायंगल के साथ सिमिलर है, इसका मतलब क्या, देयरफॉर A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर मिलेगा। क्यों, इट इज बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, TAST। ओके, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ पे हमें A1 अपॉन A2 दिया है, A1 है हमारे पास कितना है 225 अपॉन A2 है 81 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर फाइंड करना है अपॉन S2 स्क्वायर मतलब 12 स्क्वायर लिखते आएगा। ओके, अब अगर इसे इधर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 12 स्क्वायर इंटू 225 अपॉन 81 इक्वल्स टू S1 स्क्वायर। चाहे तो हम इसे लिख सकते हैं S1 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर इंटू 225 अपॉन 81, इसे लिख सकते हैं हम S1 स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर इंटू 15 स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर। ओके, अब दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, देखिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ध्यान दीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं तो S1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, S1 इक्वल्स टू 12 इंटू 15 अपॉन 9, ठीक है ना। 225 15 का स्क्वायर है, 81 9 का स्क्वायर है, 12 इंटू 15 अपॉन 9। देखिए S1 इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, ओके चलेगा ना, या फिर इस 12 को लिखेंगे हम, लुक हियर 4 इंटू 3, 15 को लिखेंगे हम 5 इंटू 3 अपॉन ये 9 क्या है 3 इंटू 3, चलेगा। मतलब ये 3 इस 3 के साथ कैंसल, ये 3 इस 3 के साथ कैंसल, तो S1 इक्वल्स टू कितना रहेगा 20, 4 इंटू 5 तो ये रहेगा 20, ठीक है 20, लेकिन क्या सेंटीमीटर, क्योंकि साइड्स हमें सेंटीमीटर में दिए गए और एरियाज हमें स्क्वायर सेंटीमीटर में दिए, मतलब इसका साइड सेंटीमीटर में रहेगा। देखिए हमें क्या पूछा है, फाइंड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ बिगर ट्रायंगल, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर, बिगर ट्रायंगल की साइड कितनी रहेगी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से
नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दो इक्विलैटरल ट्राइंगल्स दिए गए हैं। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इक्वल्स टू 1:2 दिया है। साथ में AB इक्वल्स टू 4 दिया है। डी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखिए हमें यहाँ पे थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यूज करना है, तो पहले इन दो ट्राइंगल को हमें सिमिलर यहाँ पे प्रूव करना पड़ेगा, फिर उसी के बाद हम थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पे यूज कर पाएंगे। लुक हियर, ट्राइंगल ABC, देखिए हमें क्या दिया है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्राइंगल्स। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है। ओके, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल्स है, इसका मतलब इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का है। इसका मतलब एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू एंगल E इक्वल्स टू एंगल F इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसका हर एक एंगल 60 डिग्री का रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम कंसीडर करते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, हम एंगल A इक्वल्स टू एंगल D ले सकते हैं। ओके, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E ले सकते हैं। वाई? ईच ऑफ मेजर 60 डिग्री। ओके, ईच ऑफ 60 डिग्री। जस्ट हमने देखा है हर एक कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। इसका मतलब क्या, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्राइंगल DEF। अगर दो एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, ओके, तो इसका मतलब इन दो ट्राइंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अगर ये दो ट्राइंगल देखिए यहाँ पे सिमिलर है, तो हम इन दो ट्राइंगल का मतलब, अगर ये सिमिलर है तो इसका मतलब इन दो ट्राइंगल के एरियाज का रेशो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू, हम क्या ले सकते हैं, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। क्या ले सकते हैं, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर बाय थ्योरम ऑफ, यस, कौन सा थ्योरम है यहाँ पे, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, एंड देयरफॉर देखिए, बट हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF कितना दिया है, ये हमारे पास 1:2, 1/2 इट इज गिवन। ओके, ये हमें दिया है यहाँ पे, एंड देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। ओके, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। देयरफॉर AB अपॉन DE ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 1/√2 ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा ले सकते हैं, चलेगा? ठीक है, या फिर आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल्स टू 1/√2 स्क्वायर, चलेगा? इस 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। नाउ टेकिंग, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे हमें AB अपॉन DE इक्वल्स टू 1/√2 मिलेगा। ओके, अब यहाँ हम AB का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देयरफॉर 4/DE इक्वल्स टू 1/√2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं, 4 इंटू √2 इक्वल्स टू DE, चाहे तो हम DE इक्वल्स टू लिख सकते हैं 4√2, और हमें यही फाइंड करना था। ठीक है ना, हमें AB दिया गया था और क्या फाइंड करना था, DE, तो DE क्या रहेगा हमारा 4√2। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार से हम जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है
उसे सॉल्व। प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए हमें क्या दिया है। इन द फिगर सेगमेंट पी क्यू पैरेलल सेगमेंट डीई, सेगमेंट पी क्यू सेगमेंट डी के साथ पैरेलल है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इक्वल्स टू 20। टेक्स्ट बुक में यहाँ पे यूनिट्स दिया है सिर्फ, ठीक है। एरिया है तो हमें यहाँ स्क्वायर यूनिट्स लेना पड़ेगा या फिर यूनिट स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर लिखा है। टेक्स्ट बुक में सिर्फ यहाँ पे हमें यूनिट्स दिया है, तो इसे हमें कंसिडर करना है स्क्वायर यूनिट्स। वाई? बिकॉज इट इज एरिया। ओके, पी एफ इक्वल्स टू 2dp दिया है, मतलब पी एफ डीपी के डबल है, ट्वाइस है। फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। ये जो क्वाड्रिलेटरल है DPQE, इसका एरिया फाइंड करना है बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, हमें नीचे एक्टिविटी दी है, इसे हमें कंप्लीट करना है। देखिए क्या दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इक्वल्स टू 20 यूनिट्स, ऐसा बुक में दिया है। हम इसे 20 यूनिट्स स्क्वायर कंसिडर करेंगे या फिर स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स या फिर यूनिट्स स्क्वायर लेना है हमें, ठीक है ना। नाउ पी एफ इक्वल्स टू ट्वाइस डीपी। ये जो पी एफ है, ये पी एफ डीपी के डबल है। ओके, लेट अस एज्यूम डीपी इक्वल्स टू एक्स। यहां का जो डीपी है ये एक्स लिया है। अगर डीपी एक्स है तो पी एफ 2x बनेगा, बिकॉज इट इज डबल ऑफ डीपी। ठीक है, नाउ डी एफ इक्वल्स टू, ये जो डी एफ है, एक्चुअली डी एफ क्या रहेगा, डीपी प्लस पी एफ, है ना। ये कंप्लीट डी एफ इक्वल्स टू क्या रहेगा, डीपी प्लस पी एफ। तो यहां पे इस बॉक्स में मिलेगा हमें पी एफ। अब डीपी कितना है, x, पी एफ कितना है, 2x, तो सम मिलेगा हमें 3x। ओके, इन ट्राइंगल एफ डी ई एंड ट्राइंगल एफ पी क्यू, एंगल एफ डी ई, देखिए अगर ये सिमिलर है, नीचे तो सिमिलर हमें दिए हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब करस्पॉन्डेंस इसी प्रकार से लेना है। एफ डी ई है तो यहां पे एंगल एफ पी क्यू रहेगा। ओके, एफ डी ई, एफ डी ई तो एफ पी क्यू रहेगा, मतलब ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्करेंट। ओके, फिर एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी मतलब ये एंगल इस एंगल के साथ कॉन्करेंट रहेगा। तो ये रहेगा, अगर एफ ई डी लिया है तो यहां पे हम एफ क्यू पी लेते हैं, एफ क्यू पी। ओके, रीजन दिया यहां पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना। इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये रहेगा, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये रहेगा। इसका मतलब बाय ए टेस्ट, अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल्स यहां पे कॉन्करेंट है तो इन दो ट्राइंगल को हम सिमिलर ट्राइंगल कह सकते हैं बाय ए टेस्ट। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, इसका मतलब क्या, इन दो ट्राइंगल के एरिया का रेशो इक्वल्स टू रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है ना। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हम क्या लेते हैं, 3x हमारे पास डी एफ है तो इसे हम डी एफ स्क्वायर लेते हैं। ओके, 2x हमारे पास पी एफ है तो इसे हम पी एफ स्क्वायर लेते हैं, पी एफ स्क्वायर। चाहे तो एफ डी स्क्वायर अपॉन एफ पी स्क्वायर भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए डी एफ का वैल्यू कितना है, 3x, मतलब 3x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, तो ये रहेगा 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, x स्क्वायर कैंसल, मतलब 9/4 मिलेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इक्वल्स टू 9/4 है। अगर इसे हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, मतलब पी क्यू एफ दिया है हमें कितना है, 20 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अगर ये 20 स्क्वायर यूनिट्स है तो देखिए इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, 4 से अगर हम 20 को डिवाइड करते हैं तो 4 5 जा 20, 5 से 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45, लेकिन क्या, स्क्वायर यूनिट्स, ये लिखना जरूरी है, 45 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए बड़े ट्राइंगल से छोटा ट्राइंगल यहां पे माइनस किया गया है। बड़ा ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल एफ डी ई, एफ डी ई ये बड़ा ट्राइंगल है। इस बड़े ट्राइंगल से ये छोटा ट्राइंगल अगर हम माइनस करेंगे तो हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलेगा।
ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसमें से ये अगर छोटा ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल के एरिया से छोटे ट्राइंगल का एरिया अगर हम माइनस करेंगे तो रिमेनिंग एरिया रहेगा क्वाड्रिलैटरल का। तो ये यहाँ पे लिया है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल DPQE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल FDE माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ। ये बिगर ट्राइंगल है, ये स्मॉलर ट्राइंगल है। ओके, अब देखिए इस ट्राइंगल का एरिया ऑफ ट्राइंगल FD हमने जस्ट फाइंड किया है 45 हमारे पास। एरिया ऑफ ट्राइंगल FPQ हमें 20 दिया है, ठीक है ना। 45 माइनस 20 तो ये मिलेगा हमें 25 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया है तो हमें इसे स्क्वायर यूनिट्स लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्वाड्रिलैटरल DPQE इस क्वाड्रिलैटरल का एरिया फाइंड किया है बाय सब्सट्रैक्टिंग द एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल फ्रॉम द एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल, ठीक है। इसका आंसर मिलेगा हमें 25 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने आपका थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इसका प्रूफ बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। फिर प्रैक्टिस सेट 1.4 इसे कंप्लीट किया है। यहाँ पे जो टोटल 7 क्वेश्चंस हमें दिए गए थे उन 7 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस हमने बहुत ही इजी वे में बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। वीडियो आपको कैसा लगता है ये भी मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। और देखिए, आपके कमेंट्स आना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो देखे बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9, 10, 11, 12 इसमें महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उन सभी को प्लीज़ मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।